ड्राइविंग J&K registered car in Delhi feels like a crime. उमर, ड्राइविंग, ड्राइव करना अर्थात चलाना, J&K जम्मू और कश्मीर रजिस्टर्ड अर्थात जम्मू और कश्मीर रजिस्टर्ड कार। कहने का मतलब यह है कि जम्मू और कश्मीर की जो रजिस्टर्ड कार हैं उनको चलाना इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर फील्स ऐसा लगता है लाइक जैसे कि एक क्राइम एक अपराध हो। उमर, और ऐसा कौन कहते हैं? उमर अब्दुल्ला। तो कहने का मतलब यह है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर रजिस्ट्रेशन नंबर की कार को दिल्ली के अंदर चलाना ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अपराध किया जा रहा हो। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये उमर अब्दुल्ला की एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इधर क्या लिखा है उसको पढ़िए। श्रीनगर से न्यूज़ है। ऑल कश्मीरीज वर बीइंग लुक्ड एट विद सस्पिशन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऑल सभी कश्मीरीज कश्मीर के रहने वाले लोग वर बीइंग लुक्ड यानी कि सभी कश्मीर के रहने वाले लोगों को देखा जा रहा है एट विद सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब होता है संदेह, शक। तो सभी कश्मीरियों को शक की नज़र से देखा जा रहा है इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे हिस्सों में। बिकॉज ऑफ द एक्शंस, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, द एक्शंस कार्यों के या कृत्यों के या हरकतों के, ऑफ ए फ्यू। ऑफ ए फ्यू का मतलब होता है कुछ एक, यानी कुछ लोगों के कार्यों के द्वारा, कुछ लोगों की हरकतों के द्वारा या कुछ लोगों के हरकतों के कारण सभी कश्मीरियों को शक की नज़र से देखा जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ऑन वेंसडे सेड, जम्मू और कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम उमर अब्दुल्ला है, ऑन वेंसडे को उन्होंने ये बात कही। जैसे बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही बात लगभग यहाँ पे कही गई है कि गलत काम तो कुछ ही लोग करते हैं लेकिन उनकी वजह से सभी कश्मीरियों को भारत के दूसरे हिस्सों में शक की नज़र से देखा जा रहा है। एडिंग दैट, उन्होंने आगे क्या बताया, इवन ही हेजिटेट गोइंग आउट इन दिल्ली इन J&K रजिस्टर्ड व्हीकल। इवन ही, इवन का मतलब भी, यानी कि वो भी हेजिटेट का अर्थ होता है हिचकिचाना, यानी कि वो खुद भी हिचकिचाते हैं गोइंग जाने में, आउट बाहर, इन दिल्ली दिल्ली में, इन J&K रजिस्टर्ड व्हीकल जो जम्मू और कश्मीर के अंदर रजिस्टर्ड व्हीकल है, यानी कि एक ऐसा वाहन जो जम्मू और कश्मीर के अंदर रजिस्टर करवाया गया है, पंजीकृत कराया गया है, उसका नंबर J&K का है। तो उसमें जो है दिल्ली में जाने में उनको भी हिचकिचाहट होती है। हिटिंग आउट एट सेंटर एंड द LG एडमिनिस्ट्रेशन। हिटिंग आउट, देखो हिट आउट का मतलब होता है प्रहार करना या चोट करना, तो यहाँ पे शब्दों से प्रहार करने की बात हो रही है। तो हिटिंग आउट एट द सेंटर, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए एंड द LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG की फुल फॉर्म है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल हिंदी में कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। तो केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के प्रशासन पर हमला बोलते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, स्ट्रिपिंग J&K ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस एंड स्टेटहुड हैड नॉट एंडेड ब्लडशेड। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है अलग करना। J&K
ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस, यानी कि जम्मू और कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त था, जो स्पेशल स्टेटस इसको मिला हुआ था, तो चूँकि अब उसको हटा दिया गया, उसको अलग कर दिया गया, तो उसको अलग करना एंड स्टेटहुड, और इसको एक स्टेटहुड का दर्जा देना, यानी कि राज्य का दर्जा देना। हैड नॉट एंडेड ब्लडशेड, हैड नॉट एंडेड, उसने भी एंड नहीं किया, उससे भी समाप्त नहीं हुआ है क्या, ब्लडशेड, खून खराबा। भाई जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तो जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया था तो वहाँ से हट गया। तो उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये धारा 370 का हटाया जाना, यानी कि स्पेशल स्टेटस राज्य से हटाया जाना जम्मू कश्मीर का, और राज्य का दर्जा इसको दिया जाना, इससे भी ब्लडशेड ख़त्म नहीं हुआ है, खून खराबा अभी भी जारी है। एंड दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूटीज सिक्योरिटी शुड आंसर फॉर द करंट सिचुएशन, एंड और दोज, वो लोग, रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर के लिए, द यूटीज सिक्योरिटी, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, है नी, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब काकी के हो गया। तो ये जो यूटी है, ये जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं, शुड, उनको चाहिए, आंसर, उत्तर देना, फॉर द करंट सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है। करंट का मतलब वर्तमान की, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, तो जो वर्तमान की परिस्थिति है उसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। द चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री हैं, वाइल एड्रेसिंग ए गैदरिंग इन कुलगाम, वाइल जब, एड्रेसिंग संबोधित कर रहे थे, एक गैदरिंग, एक भीड़ को, यानी कि एक जनसमूह को, इन कुलगाम, कुलगाम में, सैड कहा, यानी कि मुख्यमंत्री जब कुलगाम में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा क्या, द सिचुएशन हैड डिटेरियोरेटेड टू द पॉइंट, द सिचुएशन, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, हैड डिटेरियोरेटेड, वो डिटेरियोरेट हो गई है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बद से बदतर हो जाना, ख़राब से और ख़राब हो जाना। तो परिस्थिति ख़राब होती चली जा रही है, टू द पॉइंट, और ख़राब होकर के उस पॉइंट पे पहुंच गई है, उस बिंदु पर पहुंच गई है, दैट कश्मीरी पेरेंट्स हेजिटेट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू अदर स्टेट्स फॉर स्टडीज़ और जॉब। कितनी बिगड़ गई है स्थिति, दैट कश्मीरी पेरेंट्स, कि कश्मीर के जो माँ बाप हैं, हेजिटेट, वो हिचकिचाते हैं, टू सेंड, भेजने में, दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, टू अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों में, फॉर स्टडीज़, पढ़ाई के लिए, और जॉब्स, या जॉब के लिए। ठीक है, तो स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि जम्मू कश्मीर राज्य के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए या नौकरी करने के लिए दूसरी जगह भेजने से हिचकिचाते हैं। When fingers of suspicion are pointed at us, when जब fingers, उंगली, of suspicion, शक की, are pointed at us, हम पे उठाई जाती है यानी, तो जब शक की उंगलियां हम पे उठाई जाती हैं, फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी ओर से, सभी दिशाओं से, सभी की तरफ से, तो when actions of a few are used to defame all of us, when जब actions, कार्य या काम या हरकतें, of a few, कुछ लोगों की, are used, प्रयोग की जाती हैं, to defame, अपमान, बदनाम करने के लिए, all of us, हम सबको। when everyone is dragged into it, when जब everyone, प्रत्येक व्यक्ति, is dragged, खींचा जाता है या घसीटा जाता है, into it, इसमें, because of the involvement of a few, because of का मतलब होता है के कारण, the involvement, संलिप्तता या शामिल होना, of a few, कुछ लोगों का, तो क्या होता है,
3 बातें उन्होंने यहाँ पे बताई कि जब चारों तरफ से हम पे शक की उंगलियां उठती हैं, जब कुछ लोगों की हरकतों की वजह से हम सबको बदनाम किया जाता है, और जब कुछ लोगों की संलिप्तता की वजह से सभी को इसमें घसीटा जाता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये मुश्किल हो जाता है फॉर अस, हम सब के लिए, टू लीव, छोड़ना जे एंड के को। उमर सैड, उमर ने कहा जे.एंड.के को छोड़ना, क्या मतलब कि जम्मू और कश्मीर से भारत के किसी अन्य राज्य में जाना हम सब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सम ऑफ द दिल्ली कार ब्लास्ट परपेट्रेटर्स, कुछ ऑफ द दिल्ली कार ब्लास्ट परपेट्रेटर का मतलब होता है दोषी, और कार ब्लास्ट, कार में बम फटना, जैसा कि अभी पीछे देखने को मिला। तो दिल्ली के अंदर जो कार ब्लास्ट हुआ, तो उसके जो कुछ दोषी हैं, परपेट्रेटर हैं, अपराधी हैं उस कांड के, एंड अदर सस्पेक्ट्स अरेस्टेड, एंड और अदर अन्य सस्पेक्ट, संदिग्ध लोग, यानी कि जिन पे शक था, अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया गया, इन द वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का क्या मतलब हो गया, यानी कि वो आतंकवाद जो वाइट कॉलर पीपल की तरफ से फैलाया जाता है। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें जो मुख्य आरोपी रहे, जो व्यक्ति था मुख्य आरोपी, वो डॉक्टर था, है नहीं, और उसको वाइट कॉलर, डॉक्टर्स को वाइट कॉलर पीपल बोला जाता है नहीं। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, तो इनकी तरफ से, ये जो वाइट कॉलर लोग हैं, इनकी तरफ से जो ये टेरर मॉड्यूल चलाया जा रहा है, रिसेंटली वस्टेड, वस्ट का मतलब होता है पर्दाफाश होना। तो ये जो वाइट कॉलर पीपल की तरफ से टेरर मॉड्यूल चलाया जा रहा था, आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा था, आतंकवादी गतिविधियों को, तो हाल ही में उसका क्या हुआ, वस्टेड, पर्दाफाश हुआ। आर फ्रॉम कश्मीर, तो वो लोग कहाँ से हैं, कश्मीर से हैं। लुक एट वोट हैपन्स, लुक देखो, एट वोट जो कुछ हैपन इन दिल्ली, जो दिल्ली में घटित हुआ, है नहीं, अर्थात जो दिल्ली में घटित हुआ है उस पे जरा नज़र तो डालो। ए फ्यू वर रेस्पॉन्सिबल, ए फ्यू, कुछ ही लोग, वर रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थे, बट द इम्प्रेशन इज़ बीइंग क्रिएटेड, बट लेकिन द इम्प्रेशन, प्रभाव, इज़, इम्प्रेशन का मतलब होता है एक छवि, द इम्प्रेशन इज़ बीइंग क्रिएटेड, लेकिन ऐसी छवि क्रिएट की जा रही है, पैदा करना होता है क्रिएट का मतलब, दैट ऑल ऑफ अस, कि हम सभी के सभी, आर टू ब्लेम, कि हम सभी के सभी पे दोष लगाया जा रहा है, फॉर इट, इसके लिए, एंड ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व इन इट, एंड और ऑल ऑफ अस, और हम सब आर हैं इन्वॉल्व, शामिल, इन इट, इसमें। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो उसमें तो कुछ ही लोगों का हाथ था, भले ही वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन कुछ ही लोगों का उसमें हाथ था। लेकिन इस तरह की छवि पैदा की जा रही है कि जैसे कि सारे कश्मीरी ही इस बॉम्ब ब्लास्ट की घटना में शामिल थे, और सभी पे दोष लगाया जा रहा है। टुडे ड्राइविंग ए J&K रजिस्टर्ड व्हीकल इन दिल्ली, टुडे, आज, ड्राइविंग, चलाना, ए J&K रजिस्टर्ड व्हीकल, जम्मू और कश्मीर में पंजीकृत व्हीकल को, वाहन को, इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, इज ट्रीटेड, माना जाता है, ऑलमोस्ट लाइक ए क्राइम, ऑलमोस्ट, लगभग, लाइक, जैसा, ए क्राइम, एक क्राइम, अपराध। तो अगर दिल्ली के अंदर आज कोई जम्मू और कश्मीर नंबर की गाड़ी को अगर चला रहा है, तो ऐसा माना जाता है मानो वो जैसे वो कोई अपराध हो, या अपराध कर रहा हो, या कोई अपराधी हो, यानी कि उस पर
शक की नज़र से उसको देखा जाता है। When I am not surrounded by security personnel, when जब I am not surrounded, मैं घिरा हुआ नहीं होता हूँ by security personnel। सिक्योरिटी पर्सनल का मतलब हो गया सुरक्षा कर्मी, यानी पर्सनल का मतलब जवान से होता है ना। तो जब मैं सुरक्षा के जवानों के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता हूँ, अर्थात जब मेरी सुरक्षा में जवान नहीं होते हैं, तो आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, वेदर, क्या, आई शुड इवन ड्राइव, क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ, माई J&K रजिस्टर्ड कार, जम्मू और कश्मीर में पंजीकृत जो मेरी कार है, और नोट या नहीं। यानी भाई जब सिक्योरिटी पर्सनल साथ हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जब सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं होती तो मुझे भी हिचकिचाहट होती है कि क्या मैं जम्मू और कश्मीर की रजिस्टर्ड कार को दिल्ली में चला सकता हूँ क्या। आई फियर, मुझे डर लगता है, बीइंग स्टॉप्ड, कि मुझे रोका जाएगा, एंड क्वेश्चनड, और मुझसे सवाल पूछे जाएंगे। द J&K CM सेड, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने सेड कहा। वोट शुड वी से, वोट शुड वी से, वोट क्या, शुड वी से, हम क्या कहें या हमें क्या कहना चाहिए, अबाउट द सिचुएशन टुडे, अबाउट बारे में, द सिचुएशन परिस्थिति के, टुडे आज, यानी कि आज की जो परिस्थिति है हम उसके बारे में क्या कहें। इफ़ ए बॉम्ब इज़ नॉट एक्सप्लोडिंग इन दिल्ली, इफ़, यदि, ए बॉम्ब, यदि बम्ब, इज नॉट एक्सप्लोडिंग, नहीं फट रहा, इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली में बम ना फटता, इट इज़ गोइंग ऑफ, इट इज़ गोइंग ऑफ देयर, तो ऐसा वहाँ पे ना होता, है नहीं। अगर दिल्ली के, कहने का मतलब ये है, जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर जम्मू और कश्मीर की रजिस्टर्ड कोई कार है तो दिल्ली में आज अगर उसको चलाते हैं तो हर लोग उसको शक की नज़र से देखते हैं कि यार जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, कहीं आतंकवादी तो नहीं है। तो कह वो ये रहे हैं कि अगर दिल्ली में ये बम ना फटता तो इस तरह की सिचुएशन भी ना होती, हमें कोई इस तरह से शक की नज़र से ना देखता। द CM सेड, मुख्यमंत्री ने कहा। बात गंभीर है, सोचने वाली बात है। इनोसेंट पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, पीपल लोग, आर हैं, लूजिंग खो रहे, देयर लाइव्स अपनी जिंदगियां। देखो लाइफ होता है ना, LIFE, लाइफ का मतलब होता है एक जिंदगी, वो सिंगुलर नंबर होता है, लेकिन जब उसको बहुवचन बनाते हैं, उसको प्लूरल करते हैं, तो उसको लाइफ्स नहीं करते हैं बल्कि उसको लाइव्स करते हैं, याद रखना ये बात। तो जो इनोसेंट पीपल हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनकी जानें जा रही हैं। वी वॉन्ट दिस विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस टू स्टॉप समवेयर, वी, हम, वॉन्ट, चाहते हैं, दिस विशियस साइकिल, विशियस का मतलब होता है क्रूरतापूर्ण, साइकिल का मतलब चक्र, तो हम चाहते हैं कि ये जो क्रूरतापूर्ण चक्र है ऑफ वायलेंस, हिंसा का, टू स्टॉप, ये रुके, समवेयर, कहीं। तो हम चाहते हैं कि ये क्रूरता का जो चक्र है, लोगों के साथ जो ये ब्लड शेड किया जा रहा है, लोगों को जो मारा जा रहा है, उनका खून खराबा किया जा रहा है, तो ये कहीं तो रुके, हम ऐसा चाहते हैं। ये बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कही। तो अगर आपने लास्ट तक न्यूज़ को पढ़ा है ना, तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि सिचुएशन के बारे में आप क्या सोचते हो, और मैंने अपना प्रयास किया है आपको सब कुछ क्लियरली और इजीली समझाने का, तो कैसा आपको फील हुआ आप बताना। थैंक यू वेरी मच।